बीजेपी वालों ने पॉइंट ब्लैंक करीब 10-15 लड़कों को गोली मरवा दी पटेल समाज के। भारत माता की जय नहीं बोलोगे तो मारेंगे तुमको, डंडा मारेंगे तुमको। ये देशभक्ति है। राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? आप सैनिकों के हक छीनने की राजनीति कर रहे हो। ये अंबानी की पार्टी है, ये अडानी की पार्टी है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी इस खास मुलाकात में। और आज हमारे साथ हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, ये जो पिछले 2 दिनों का जो घटनाक्रम रहा दिल्ली के अंदर, आप गए एक अस्पताल में, मनीष गए एक मिलने के लिए जो रामकृष्ण ग्रेवाल हैं उनके परिवार से, और जिस तरीके से पूरा ये घटनाक्रम रहा, पुलिस ने पकड़ा, कहीं ना कहीं सब लोगों ने ये कहा कि राजनीति करने पहुंच गए मुख्यमंत्री। जैसे कि राहुल गांधी जी ने कहा था कि खून की दलाली हो रही है, वैसे आज बीजेपी वाले कह रहे हैं कि लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री, उसके राज्य में कोई दुर्घटना हो जाए, उसके परिवार के लोगों से मिलने जाए, तो उसको राजनीति बोलते हैं। अगर राजनीति बोलते हैं तो मैं कहता हूं कि ठीक है, हाँ हम राजनीति कर रहे हैं, अच्छी राजनीति कर रहे हैं, होनी चाहिए राजनीति। दिल्ली के अंदर कोई भी घटना घटती है, कहीं मर्डर हो जाता है, कहीं इस तरह की होती है, मैं जरूर जाता हूँ, लोगों से मिलने जाता हूँ, उनको सांत्वना देने जाता हूँ। जितना सरकार मदद कर सकती है हम मदद करने के लिए जाते हैं, जाना चाहिए। बीजेपी वाले क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके झूठ की पोल खुली है रामकिशन जी की आत्महत्या से। वो झूठ बोल रहे थे चारों तरफ घूम घूम के, ओआरओपी लागू कर दिया, ओआरओपी लागू कर दिया। ओआरओपी अगर लागू हो जाता तो रामकिशन जी को आत्महत्या क्यों करनी पड़ती? अब तो दुख इस बात का है कि बीजेपी के नेता रामकिशन जी के ऊपर, जो इस आदमी ने आत्महत्या कर ली, उसके ऊपर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। उनका मानसिक संतुलन ठीक था क्या? वो कांग्रेस थे क्या? और किसी नेता ने तो यहाँ तक का इन आर्मी वालों को 20-40 रुपए दे दो, ये खुश हो जाते हैं। इस तरह की कितने घिनौने एक कमेंट जो बीजेपी वाले रामकिशन जी के खिलाफ बोल रहे हैं, उस एक कमेंट से वो हमारे देश की सेना का अपमान कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री को उनके परिवार से मिलना था तो आप कहीं और भी उनसे मिल सकते थे। आप बाद में जाके, जैसे आप गए बाद में, उनकी क्रिमेशन पे भी गया, वहां पे भी जाके उनसे मिल सकते थे। अस्पताल वाले कह रहे हैं कि आप लोग पहुंचे इतनी सारी जनता को लेकर कि उससे बाकी जो वहां पे जो लोग थे, जो मरीज थे, उनको परेशानी हो गई थी, इस वजह से उनको पुलिस को बुलाना पड़ा। मैं अकेला गया था, आपका चैनल वाले भी थे वहाँ, कैमरामैन भी था, उससे पूछ लो। क्यों आपको रोका पुलिस ने? क्यों लगता है आपको कि मुख्यमंत्री जी को रोक लिया पुलिस ने? मोदी जी से पूछिए, वो बताएंगे कि क्यों रोका। मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री को अस्पताल में पहुंचने से रोका, फैमिली से मिलने से रोका, ये बड़ी अजीब बात है। लेकिन ज्यादा बड़ी तकलीफ इस बात की है, मैं कल भिवानी भी गया था उनके अंतिम संस्कार में। उनके बेटे मेरे से गले लग के फूट फूट के रो पड़े। 2 तकलीफ थी, एक तो उनके पिताजी की मौत हो गई थी, दूसरा उनका बेटा कहता सर बहुत मारा दिल्ली पुलिस ने। चलो हम तो खराब हैं, वो तो बीजेपी वाले कहते हैं हम तो पैदाइशी खराब हैं। उनके परिवार वालों ने क्या कसूर किया था? रामकिशन जी की मौत हो गई। रामकिशन जी का ऑडियो आपके चैनल ने भी चलाया था। जी। कितना मार्मिक है वो अपने बेटे को मरने से पहले, उन्होंने जहर खाने के बाद और मौत के पहले अपने बेटे को फोन किया, और फोन की रिकॉर्डिंग हम लोगों ने सुनी, सारे चैनल, आप ही के चैनल पे सुनी थी हम लोगों ने। वो कह रहा है कि मैं अपने सेना के लिए बलिदान दे रहा हूं और धोखा किया इस सरकार ने हमारे साथ। उसके परिवार को बुरी तरह से पीटा है दिल्ली पुलिस ने। उसके परिवार का क्या कसूर है? कांग्रेस के राहुल गांधी भी वहां पर थे। उस दिन आपको डिटेन किया गया, मनीष सिसोदिया को, राहुल गांधी को भी 2-3 बार डिटेन किया गया। वो वहां पे जाके वो भी पुलिस वालों से यही सवाल पूछ रहे थे। बीजेपी कह रही है कि ना तो आम आदमी पार्टी ने इससे पहले ओआरओपी पे कुछ बात करी, ना आपने कोई मुद्दा उठाया, ना दिल्ली में आपने जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए कुछ किया। कांग्रेस ने इतने सालों तक कुछ नहीं करा। आज अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों बिल्कुल ऐसे उतर के आए हैं क्योंकि उनको लगता है कि पंजाब के इलेक्शन में और आने वाले इलेक्शन में फायदा होगा। पहली चीज तो मैं कांग्रेस ने क्या किया, मैं इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस ने हर स्टेज के ऊपर सेना के साथ धोखा किया है। लेकिन ये प्रश्न आप उन्हीं से पूछिए। अगर ओआरओपी लागू नहीं होता, सेना के साथ पिछले कुछ दिनों में जितना बड़ा धोखा हुआ है, इतना मुझे नहीं लगता कभी हुआ है।
ओआरओपी लागू नहीं हुआ, जबकि चारों तरफ जा जाके कह रहे हैं ओआरओपी लागू हुआ। प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, सरेआम झूठ बोल रहे हैं, सारे देश को झूठ बोल रहे हैं। अगर ओआरओपी लागू होता तो रामकिशन को आत्महत्या करने की क्या जरूरत पड़ी थी? हमें गर्व है अपनी सेना के ऊपर, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए। अगले दिन हमें उन्हें इनाम देना चाहिए था कि बहुत अच्छा किया तुमने। अगले ही दिन, सर्जिकल स्ट्राइक्स के अगले दिन, इन्होंने ऑर्डर पास करके उनकी डिसेबिलिटी पेंशन आधी कर दी। डिसेबिलिटी पेंशन मतलब कि अगर किसी को चोट लग जाती है वॉर में या कहीं पे, तो उसको जो पेंशन दी जाती है वो डबल करनी चाहिए थी कि आधी करनी चाहिए थी? उन्होंने आधी कर दी। अभी थोड़े दिन पहले उनका रैंक कम कर दिया। सेना के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, कंपेयर्ड टू सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, उनका रैंक उन्होंने नीचे कर दिया। आप ये क्या कर रहे हो सेना के साथ? पूरे देश में घूम घूम के तो आप कह रहे हो हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, हमें वोट दो, हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, होर्डिंग लगा रहे हो चारों तरफ, छाती पीट पीट पे कह रहे हो हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, हमें वोट दो, और आप सेना के साथ उनकी पीठ में छुरा घोप रहे हो। वेटरन्स दिल्ली में भी काफी रहते हैं, दिल्ली सरकार उनके लिए क्या कर रही है? आप चाहते तो पिछले कुछ दिनों में आप कोई हेल्प डेस्क बना लेते, पेंशन की बड़ी प्रॉब्लम होती है, कई बार कुछ फिगर नहीं मैच करते हैं, तो आप चाहते तो इस तरह की चीजें भी कर सकते थे। आप भी वेटरन्स के लिए कुछ अपने तौर पे भी कर सकते थे, या अभी तक आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा? सिर्फ वहीं पर जाकर इस बात को इशू बनाकर, कि कहीं ना कहीं लगा कि अटेंशन मिलेगा और लोग भी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पे गौर करना चाहिए ना। अभी तक तो किसी ने आके बताया नहीं। अगर हेल्प डेस्क, उनकी पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से उनकी ग्रीवांसेस हैं। सरकार, दिल्ली सरकार उनकी पेंशन नहीं देती है। पर तो अगर उनकी कोई भी ग्रीवांसेस हैं, उनकी ग्रीवांसेस के ऊपर हम चर्चा करेंगे। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो 2 दिन में घटनाक्रम हुआ, राहुल गांधी शो ले गए आपसे? ले जाने दो। अच्छा, सबको मेरा ये मानना है कि मीडिया के लोग और विपक्ष के लोग जिस तरह से, मतलब रूलिंग पार्टी के लोग, बीजेपी वाले जिस तरह से कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? मैं तो, आम आदमी पार्टी तो सैनिकों के हकों के लिए लड़ने की राजनीति कर रही है। आप सैनिकों के हक छीनने की राजनीति कर रहे हो। रामकिशन जी की आत्महत्या से इनकी जो खोखली देशभक्ति थी, ये अपने आप को बहुत बड़े देशभक्त कहते थे, इनकी खोखली देशभक्ति उजागर हुई है, उसका खोखलापन सामने आया है। भारत माता की जय नहीं बोलोगे तो मारेंगे तुमको, डंडा मारेंगे तुमको, ये देशभक्ति है। पूरे देश के अंदर गुंडागर्दी का माहौल कर रखा है इन्होंने। प्रधानमंत्री जी ने अपने चुनाव का प्रचार रेवाड़ी से सबसे पहले ओआरओपी से चालू किया था कि मैं अगर आया तो ओआरओपी लागू करूंगा। उन्होंने इससे चालू नहीं किया था कि मैं आया तो ओआरओपी पे कमेटी बनाऊंगा। कमेटी बनाने का वादा नहीं था, वादा ओआरओपी लागू करने का था। ये एक पूर्व फौजी थे जिन्होंने ओआरओपी के लिए, जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। बहुत सारे फौजी हैं, उरी में बहुत सारे लोग मारे गए, उनका गला काट के अभी एक फौजी हैं, उनका ले गए। मैंने मोदी जी को चिट्ठी लिखी है। उनको आप भी दे सकते हैं, जैसे इनको आप दे रहे हैं वैसे उनको आप भी 1-1 करोड़ रुपए दे सकते हैं। तो फिर दिल्ली के, मैं सहमत हूं, मैं आपसे एक्सचेकर का पैसा आप दे रहे हैं, या तो आम आदमी पार्टी के कॉफर से वो पैसा जाता तो तब भी एक बात समझ में आती है। अगर दिल्ली के एक्सचेकर का आप पैसा दे रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि हम आगे एक स्पेशल कैबिनेट मीटिंग करके इसके लिए प्रावधान बनाएंगे कि स्पेशली उसको दिया जा सके, तो बाकी जो लोग हैं उनको भी आपको देना चाहिए। मैं तो सहमत हूं। मोदी जी इस्तीफा दे दें, वो कहें कि मेरे से देश नहीं चल रहा। उरी में जो शहीद हुए थे, मैं 1 मिनट सुन तो लीजिए। मोदी जी इस्तीफा दे दें, वो कहें कि उरी के अंदर इधर उधर उधर इधर जितने लोग शहीद होते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है उनको देने के लिए, हम देंगे ना। केंद्र सरकार एक मिनट सरकार तो कर रही है जो करना है। कहां कर रही है? मैं तो सिर्फ आप नहीं कर रही है। तो आपसे ये पूछ, केंद्र सरकार नहीं कर रही है। अगर इस केस में आप दे सकते हैं तो बाकी केसेस में क्यों नहीं? उसके लिए तो आप मोदी जी की बात कर रहे हैं। इसमें आपको मोदी जी से आपने ये नहीं कहा कि मोदी जी आप पैसा दीजिए, आपने कहा कि हम पैसा देंगे। आपने इनिशिएटिव लिया। बाकियों में आपने इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? बाकियों में हम उनसे मांग कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के पास इतना पैसा नहीं है। तो दिल्ली सरकार, रामकिशन जी के केस में उन्होंने जो काम किया वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम है। आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। इस देश के अंदर लोग आत्महत्या करते हैं अपने लिए। मेरे ऊपर लोन चढ़ा हुआ था, मेरी बेटी की शादी होनी थी, मेरे घर में समस्या थी, मेरा ये था, मेरा वो था। इन्होंने आत्महत्या अपने लिए नहीं की है, उन्होंने अपनी जान दी है इस मुद्दे को बड़ा करने के लिए, इस मुद्दे को उठाने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को पूरे देश को सम्मान करना है, एक सम्मान के तौर पे दिल्ली सरकार कर रही है। और जो सर्विंग फौजी हैं, जो बेचारे सर्विंग फौजी हैं, वो भी अपनी जान दे रहे हैं। इट वाज अ पार्ट ऑफ लाइन ऑफ ड्यूटी। तो मैंने तो चिट्ठी लिखी है, बार बार प्रधानमंत्री जी से मैंने मांग की है कि आप पॉलिसी, दिल्ली सरकार ने पॉलिसी बनाई है, केंद्र सरकार क्यों नहीं बना सकती पॉलिसी कि जो भी फौजी शहीद होगा उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी? क्यों नहीं बना सकते? दिल्ली सरकार ने बनाई है ना। नजीब के बारे में आप बात कर रहे थे, कल आप गए वहां पे एक सॉलिडरिटी मार्च में, 20 दिन बाद आप पहुंचे वहां पे। कई लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अब सडनली सारे जितने भी ये इश्यूज हैं उनको याद आ गया।
पहले भी आप जाके उनसे मिल सकते थे, उनकी मदर शायद आपसे मिलने आई थी, उसके बाद आप वहां गए। मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि मतलब अगर कुछ हो तो कितने दिन में जाना चाहिए मुझे? ये तो 20 दिन से चल रहा है सर। पूछ रहा हूँ मतलब मैं आपसे, भाई मैं 2 दिन में जाऊंगा तो कहेगा 2 दिन में क्यों आए? आज देश के अंदर जो माहौल क्यों गायब हुआ नजीब? क्योंकि उसकी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ पिछली रात को लड़ाई हो गई थी जी। एबीवीपी वालों ने पीटा था। मैसेज क्या है? जो एबीवीपी के रोहित वेमुला की क्या वो थी, एबीवीपी के साथ उनकी लड़ाई हो गई थी। पूरे देश के अंदर क्या मैसेज है? यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या मैसेज है? कॉलेजेस के अंदर क्या मैसेज है? एबीवीपी वालों से पंगा लोगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। कल किसी का भी बच्चा गायब हो सकता है। 29 सितंबर को भारतीय फौज ने पाकिस्तान में जाकर सर्जिकल ऑपरेशंस करे। जब ये अनाउंसमेंट हुआ उसके एक दिन बाद अरविंद केजरीवाल हेडलाइन थे और पूरे पाकिस्तानी मीडिया में बीजेपी ने कहा कि डार्लिंग बन चुके हैं पाकिस्तान की। कैसा लगा आपको जब ट्विटर पे यहां दिल्ली के लोग नहीं, भारत के लोग नहीं, पाकिस्तान के लोग आपको बिल्कुल अरविंद केजरीवाल हीरो हैं? पहले तो आपने मेरा वीडियो देखा जी। उस वीडियो में मैं क्या कह रहा हूं कि मैं मोदी जी को सैल्यूट करता हूं, कहा कि नहीं कहा? बिल्कुल। उसके बाद मैंने कहा कि पाकिस्तान गंदी हरकत कर रहा है, बोला कि नहीं बोला? बिल्कुल। मैंने कहा पाकिस्तान फॉरेन मीडिया को ले जाके गुमराह कर रहा है, यही शब्द थे मेरे। बिल्कुल। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि पाकिस्तान का ये जो गंदी हरकत है इसका करारा जवाब दें। मैंने क्या गलत बोला? कई लोगों ने मेरे को फोन किया, यार कि तू सबूत क्यों मांग रहा है? मैंने कहा वीडियो देखा? बोले ना जी वीडियो नहीं देखा। मैंने कहा देखो वीडियो देख के फिर कहते हैं हाँ यार ये तो राजनीति हो रही है तेरे साथ। अच्छा, ये तो राजनीति कर रहे हैं चैनल वाले। भारत को क्यों जरूरत पड़े किसी तरह का जवाब देने के लिए पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के लिए? इंटरनेशनल लेवल कौन मान रहा है सर? किस फोरम पर माना गया पाकिस्तान ने जो बोला? सार्क में पाकिस्तान पूरा आइसोलेटेड है। एक मिनट पाकिस्तान आइसोलेटेड, कौन मान रहा है? बीबीसी ने क्यों ये सवाल ना उठे? बीबीसी कुछ भी कहे, पाकिस्तान बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान उनको लेके गया वो रिपोर्ट कर रहा है। हम क्यों बीबीसी को लेके जाएं ये दिखाने के लिए कि नहीं वो झूठ बोल रहे हैं? इतने सालों से हम तो ये बात बोल रहे हैं, पाकिस्तान तो कोई बात नहीं मानता। पाकिस्तान ने अभी तक ये नहीं माना कि कसाब उनका है। तो हमें क्यों जरूरत पड़े हिंदुस्तानी होने के नाते कि हम इस बात का सरकार को कहें कि आप जवाब दीजिए या आप क्लियर कर दीजिए, चाहे बाहर का मीडिया है चाहे अपने देश है उसके लिए क्लियर कर दीजिए। कहीं ना कहीं लोगों को बात खटकी है। नहीं खटकी है, ये बीजेपी को बात खटकी है और बीजेपी ने चैनलों को मैनेज किया। और बीजेपी को भी क्यों खटकी मुझे तो समझ नहीं आया। मैं तो आप ही के प्रधानमंत्री, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, मैं तो प्रधानमंत्री जी को सैल्यूट कर रहा हूं। उनको क्यों खटकी बात मेरे को तो समझ में नहीं आया। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर पाकिस्तान इंडिया के बारे में गलतफहमी फैलाता है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारी जिम्मेदारी बनती है ना कि पाकिस्तान को उसका जवाब दिया जाए कि तुम झूठ बोल रहे हो। यही तो मैंने कहा था। मैंने एक मिनट तो दिया, अच्छी बात है ना। सोशल मीडिया मैंने इंटरनेट के ऊपर देखा, कई सारे फॉरेन मीडिया के वेबसाइट्स के ऊपर ये खबर छपी हुई थी। उसी का मैंने कहा कि भाई इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। मैंने क्या गलत बोला? बीजेपी की तारीफ करी, बीजेपी की सरकार की तारीफ करी। उनकी तारीफ करो तो उनको तकलीफ होती है, उनकी बुराई करो तो उनको तकलीफ होती है। उनको मेरे से हर चीज से तकलीफ होती है। अभी कुछ दिनों पहले जैसे कि आपने कहा कि मैंने सुना कि सबको फोन गया और उन्होंने लाइन बदल दी, वैसे ही आप अभी एक प्रोग्राम में थे दिल्ली हाईकोर्ट के, वहां पर सीजेआई भी थे, प्रधानमंत्री जी भी थे। आपने फिर से कहा कि मैंने सुना कि जजेस के फोन टैप हो रहे हैं। ये मेरे को कई जजेस ने बोला। सरकार ने आके इसको डिनाई किया? हाँ, सरकार तो डिनाई करती है, सरकार मानेगी थोड़ी। मेरे को कई जजेस से जब मैं मिलता हूं और हर स्तर के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सब जजेस के अंदर डर है कि उनके फोन टैप हो रहे हैं। और ये डर बेबुनियाद नहीं हो सकता, बिकॉज जजेस मतलब अच्छा स्टेटस होता है, उनके अपने नेटवर्क होता है। तो जजेस के फोन टैप हो रहे हैं और आई भी कर रही है, सब लोगों का मानना है। अरुण जेटली जी ने आज एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जो अरविंद केजरीवाल हैं, पंजाब में के इलेक्शन में क्लाइमैक्स बहुत जल्दी हो गया, अब उनकी हवा निकलती जा रही है और अब बड़ा फॉल होने वाला है जो इलेक्शन आएगा उस पर। वो तो पता चल जाएगा। वो दिल्ली में भी यही कहते थे, दिल्ली में भी 10 दिन पहले तक यही कहते थे कि वो फॉल होने वाला ही है। वो तो जनता बता देगी। लगता है किस तरह का आपका प्रोग्रेस रहा है? बीच में काफी उठे या बीच में कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा कम हुआ है आप लोगों का? मार्क माई वर्ड, 100 से ज्यादा सीट आ रही है। अच्छा, नवजोत सिंह सिद्धू से सर क्या चल रहा है? आपने कहा बहुत बढ़िया आदमी है जब उन्होंने रिजाइन किया और पार्टी ने भी बड़ी आतुरता दिखाई कि हमारी पार्टी में आ जाए। उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू आते हैं, कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल तो सिर्फ कोटरी के साथ काम करते हैं, अरविंद केजरीवाल को पसंद नहीं है कि कोई उन्हें कंपटीशन दे। अब फिर उसके बाद सिद्धू से आप लोग बात, मजबूरी क्या है? सिद्धू की तरफ क्यों चल दिया आप दोबारा? अब सिद्धू साहब डिसाइड करेंगे कि उनको कहां जाना है। वो तो आपकी बड़ी बुराई कर रहे थे, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि तो आपको कोई दिक्कत नहीं है सिद्धू साहब अगर आम आदमी पार्टी वो जो मर्जी बुराई करते रहे, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं
उन्होंने देश के लिए काफ़ी, क्रिकेट में जब थे उन्होंने काफ़ी काम किया, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। वो मेरी बुराई करते रहे, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। अटक कहाँ रही है बात उनसे? नहीं, कोई अटक नहीं रही है। आपने अभी कुछ दिन पहले ही कहा कि दोबारा की बातचीत चल रही है उनसे। बातचीत चल रही है। तो क्या ऐसा उन्होंने मांग लिया? चीफ मिनिस्टरशिप मांग रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल को पता नहीं, देखते हैं। बिना आपसे कुछ होगा तो आपको बताएंगे, सबसे पहले आज तक कोई बताएंगे। अच्छा, ये बताइए कि क्यों आपको लगा जरूरी कि नवजोत सिंह सिद्धू आपकी पार्टी में आए? अगर ऐसा सोचा भी आपने जब उन्होंने अच्छे सारे देश के लोगों को इकट्ठा होना है, या पंजाबी एक ये धर्म युद्ध है, चाहिए इलेक्शन जीतने के लिए? जट सिख बहुत हैं हमारी पार्टी में, जट सिख बहुत हैं। ये धर्म युद्ध है। जैसे कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ाई हुई थी जी। कौरवों के पास सब कुछ था, उनके पास धन था, दौलत थी, पूरा साम्राज्य था। पांडवों के पास कुछ नहीं था, उनके पास भगवान थे, कृष्ण भगवान उनके साथ थे। ये भी धर्म युद्ध है। पूरा इशू हुआ मूवीज के बारे में, जैसे आपने बताया, आप उधर पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन करने की बात चली और अब 5 करोड़ रुपए देने की बात चली, फिर फडणवीस साहब ने बात करी उनसे। आपकी क्या राय है उससे? पाकिस्तानी एक्टर्स को काम करने देना चाहिए? मैं पूछता हूँ कि ISI को बुला के एयरबेस, पठान एयरबेस के अंदर लाना चाहिए। जिन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया, पठानकोट के ऊपर हमला किसने किया? ISI ने किया। और आप उसी ISI को बुला के पठानकोट के पूरे एयरबेस में घुमाते हो और कहते हो अच्छे से नक्शे बना लो सारे, अगली बार जब अटैक करने आओगे तो सुविधा होगी। वो करना चाहिए। द डायलॉग कैनॉट बी वन वे। एब्सोल्युटली। मतलब एक तरफ से आप डंडी, केवल करण जौहर की फिल्म को बैन करने से अगर इस देश की सिक्योरिटी बहुत सुधर जाती है, कर दो। बट यू सपोर्ट पाकिस्तानी एक्टर्स शुड नॉट वर्क एटलीस्ट इन दिस कंडीशन, द प्रिवेलिंग कंडीशन। मतलब पाकिस्तानी एक्टर्स को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मेरे अपने मानना ये है। हाँ, मेरा काफी देखते हैं। मेरा अपना ये मानना है कि आप किसी भी तरह से आर्टिस्ट्स के ऊपर इस तरह की पाबंदी नहीं लगा सकते। लेकिन आज देश के अंदर जिस किस्म का माहौल चल रहा है, जिस नफरत का माहौल चल रहा है, इस नफरत के माहौल, जैसे करण जौहर का जो स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट क्या था? वो स्टेटमेंट ये था कि जी जब मैंने फिल्म बनाई थी और जब पाकिस्तान के आर्टिस्ट्स ने काम किया था, तब आप भी पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहे थे, आप भी नवाज शरीफ की शादी में बर्थडे में जा रहे थे, आप भी नवाज शरीफ की बेटी की शादी में जा रहे थे। प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ की बेटी की शादी में जा सकते हैं, प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ के बर्थडे में जा सकते हैं। करण जौहर 2 आर्टिस्ट्स को अपनी फिल्म में ले ले तो तेरी फिल्म नहीं चलने देंगे। फडणवीस साहब ने बुलाया उनको, सब बात सॉर्ट आउट करा दी, उन्होंने कहा 5 करोड़ रुपए तो फडणवीस साहब उन्हीं को बना देना सीएम। तो फडणवीस साहब फिर सीएम क्यों हैं? फिर वो भी राज ठाकरे साहब उसी को बना दे सीएम जब चलनी उनकी है। तो अभी सुखबीर सिंह बादल ने भी बोला कि 10 सीट आएंगी आम आदमी पार्टी की, और वो इतने डरे हुए हैं कि इसीलिए अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अरविंद केजरीवाल को फ्रंट फुट पर रखें, कैंडिडेट डिक्लेयर कर दें, लोग वोट देंगे नहीं, फिर अरविंद केजरीवाल के ऊपर ब्लेम गिर जाएगा। सर किसका कैंडिडेट? सीएम कैंडिडेट। सुखबीर बादल को जो मर्जी कहना था यार, दे आर ऑन देयर वे आउट। अब उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? पंजाब अपनी ब्रेवरी के लिए जाना जाता था, पंजाब अपनी खुशहाली के लिए जाना जाता, भंगड़े के लिए जाना जाता था, यूथफुल एनर्जी। उस पूरे पंजाब के लड़कों को, बच्चों को इन्होंने नशे के अंदर धकेल दिया, पूरी जनरेशन को इन्होंने नशे के अंदर धकेल दिया है। द होल पंजाब, पूरा पंजाब बादलों से बदला लेने के लिए तड़प रहा है। अमरिंदर बादलों की जेब में है, सब लोग देख रहे हैं। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे ऊपर इन्होंने केस कर दिया, मैं कोर्ट के चक्कर काट रहा हूं पंजाब में। अमरिंदर के सारे केस वापस ले लिए। नरेश यादव जो हमारा एमएलए था, उसके ऊपर झूठा केस कर दिया अब बीजेपी और अकालियों ने मिलके। तो नरेश यादव हमारे आम आदमी पार्टी के तो एमएलए के खिलाफ झूठा केस करते हैं टॉर्चर करके, और कैप्टन अमरिंदर के सारे केसेस वापस ले लेते हैं। कैप्टन अमरिंदर मजीठिया को, जो कि ड्रग लॉर्ड है वहां पे, उसको क्लीन चिट देते हैं। तो ये तो कांग्रेस मिली हुई है, बादलों से बदला लेना चाहते हैं। पीपल हैव ओनली एंड ओनली होप फ्रॉम आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल को ज्यादा मजा किसमें आएगा? दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू करने में, जो आजकल बीजेपी कह रही है एब्सेंशिया में है, बाहर सिर्फ गुजरात, गोवा और पंजाब में बीजेपी दिल्ली में काम नहीं करने दे रही है। अच्छा, रोज आप देख रहे हो कि किस तरह से आप लोग इल्जाम लगाते हो केजरीवाल लड़ता बहुत है, केजरीवाल लड़ता बहुत है। जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, दिल्ली में सबसे महंगी बिजली थी पूरे देश के अंदर, सबसे महंगी। आज दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली है, एक आध राज्य को छोड़ के। सबसे सस्ती बिजली आज दिल्ली के अंदर है। कैसे करी मैंने? इनसे लड़ के करी। करने नहीं देते। अभी भी घर में चलो मेरे, दिखाऊंगा कितनी, ऑफिस में चलो कितनी फाइलें इन्होंने मेरी ऑब्जेक्शन लगा के भेजी हुई है। मोहल्ला क्लिनिक पे ऑब्जेक्शन। हमारी पार्टी की
सारे पिछले सालों की सारी इनकम टैक्स की रिटर्न खोल दिया इन लोगों ने। जितने जब से 3-4 साल से पार्टी बनी है सारे केस खोल दिए। इनकम टैक्स में भी कई ब्रांच हैं, एक एग्जम्पशन यूनिट है, एक इन्वेस्टिगेशन यूनिट है। इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने भी सारे केस खोल दिए, एग्जम्पशन यूनिट ने भी सारे केस खोल दिए। हमारे जितने डोनर्स थे जिन्होंने हमें चंदा दिया था उनके यहाँ रेड करवा रहे हैं ये लोग। इन्होंने मेरे ऊपर सीबीआई की रेड करा दी, हमारे 15 एमएलए गिरफ्तार कर लिए। जो ये कर सकते थे इन्होंने सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं मिला इनको मेरे खिलाफ। अमित शाह से क्या प्रॉब्लम है आपको? He is a hated creature in Gujarat, not just in Gujarat, देश के अंदर is a hated creature. Do you also hate him? मैं पर्सनली मेरा इंपॉर्टेंट नहीं है। देश क्या सोचता है उसके बारे में वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों होता है कि अरविंद केजरीवाल को दलितों पे अट्रॉसिटीज, दलितों पर या पाटीदार्स पर या फौजियों पर या एक्स सर्विसमैन पर, ये सारी चीजें उन्हीं राज्यों में दिखाई पड़ती हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही हैं? आप गए, आप गुजरात में जाके, आपने ऊना गए थे, आप वहां पर भी आप लोगों से मिले। जब मैं महाराष्ट्र गया था, जब उस कार्टूनिस्ट के ऊपर अटैक हुआ था, मैं रोहित वेमुला के लिए हैदराबाद गया था। हाँ। मैं तो सब जगह जाता हूँ जहाँ पॉसिबल होता है मेरे तो लिए। चाहे इलेक्शन लड़े या लड़े, आप जाएंगे हर जगह? बिल्कुल। इलेक्शन हम नहीं लड़ रहे सर, इलेक्शन जनता लड़ती है। गोवा में भी आपने इलेक्शन लड़ने की तैयारी है। मनोहर पर्रिकर डिफेंस मिनिस्टर वहीं से आते हैं। क्या तैयारी है गोवा में, क्या उम्मीद है आपको गोवा से? गोवा के अंदर भी जैसा मैंने कहा कि जनता के अंदर पूरा माहौल है। जनता 2012 के अंदर गोवा की जनता ने कांग्रेस को हराया था। कांग्रेस बहुत ज्यादा करप्शन किया था कांग्रेस ने उस टाइम, एंड पीपल वर फेड अप ऑफ। उस टाइम उन्होंने ऐसे लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, माइनॉरिटीज ने बीजेपी को वोट दिया था जो कभी जिंदगी में बीजेपी को वोट ना दें। उस टाइम मनोहर पर्रिकर उम्मीद थे उनके लिए। ही केम आउट एज अ, इन 5 साल के अंदर प्रिडोमिनेंट फीलिंग लोगों के अंदर ये है कि बीजेपी ने भी वही काम किया जो कांग्रेस करती थी, उतना ही करप्शन किया, उतना ही उन्होंने धोखा दिया। मनोहर पर्रिकर ने धोखा दिया, बीजेपी ने धोखा दिया। नाउ दे वांट टू थ्रो आउट बोथ द पार्टीज। ओके, हाइपोथेटिकली मान लें अगर पंजाब, गोवा और गुजरात में अगर आप जीत जाते हैं, कहाँ का मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे? यार ये अजीब बात है। मैं अभी आप दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली में खुश हूँ। मेरी प्रधानमंत्री जी से मैं पिछले साल मिला था अगस्त के महीने में। मैंने उनसे यही कहा था, प्रधानमंत्री जी से, मैंने कहा सर आप मुझसे नाराज रहते हैं बहुत ज्यादा। आप क्यों नाराज रहते हैं? मैं आपके बेटे की उम्र का हूँ, अगर मेरे से कोई गलती हो गई मुझे बता दो, मैं गलती ठीक कर लूंगा। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, मैं आपसे जमीन नहीं मांग रहा, कुछ नहीं मांग रहा। दिल्ली में टैक्स का जो पैसा आता है ठीक ठाक है। आप हमें काम करने दीजिए, हमारे काम में अड़चन मत अड़ाइए। हम आपका स्वच्छ इंडिया का मिशन है। मैंने कहा मैं दिल्ली को साफ करके दिखाऊंगा। 2 साल आप मेरे को काम करने दो, दिल्ली को किसी भी फॉरेन कंट्री से कंपेयर कर लेना, हम दिल्ली को साफ करके दिखाएंगे। आप स्किल इंडिया की बात करते हो, हम आपको स्किल इंडिया करके दिखाएंगे। और मैंने कहा मैं बाहर जाके आपकी तारीफ करूंगा, मोदी जी की वजह से हुआ ये। आप हमें केवल काम करने दीजिए, रोज रोज का खिच मत कीजिए। वो नहीं माने। अब जब आप कहेंगे मोदी जी मुझे मरवाना चाहते हैं, आप इस तरह के स्टेटमेंट देंगे तो कहां खुश रहेंगे आपसे? आपने कहा कि मोदी जी मुझे मरवाना चाहते हैं, अब लोग पूछ रहे हैं क्या सबूत है? मोदी जी को ये टाइम थोड़ी रह गया सिर्फ काम कि अरविंद केजरीवाल पे अपनी सारी एनर्जी वेस्ट करें। क्यों कहा आपने कि वो हर चीज में टांग अड़ा रहे हैं, हर चीज के अंदर वो लोग। पर आपको लगता है कि ठीक था एक मुख्यमंत्री के लिए कहना कि प्रधानमंत्री उन्हें मरवाना चाहते हैं? कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको कहना चाहूंगा मैं दिल्ली में काम करने दो प्लीज। चलो मान लेते हैं कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, एलजी के पास सारी पावर है, एलजी को बोल दो टांग ना अड़ाए। चुने हुए हैं हम लोग, जनता हमसे पूछती है, हमें काम करने दे, एलजी फाइल पे साइन कर दे। ये थे अरविंद केजरीवाल, ओआरओपी से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक, और उसके बाद पंजाब गुजरात की राजनीति, और दिल्ली में ये अब पोल्यूशन को टैकल करने के लिए क्या करने वाले हैं, दिल्ली में कैसे काम करने वाले हैं, उसके ऊपर हमारे सवालों का जवाब देते हुए आपके कमेंट्स और आपके सुझाव आज तक पर और हमारे ट्विटर पर आप जरूर